नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आर.एस. अवस्थी। बात करेंगे उस घटना की जिसकी चर्चा पूरे देश और प्रदेश में है और जिसको लेकर कुछ जाति की राजनीति करने वाले राजनीतिक दल भी आक्रामक रवैया अपनाए हुए हैं और उनको इस घटना से अपनी सत्ता में पहुंचने की जो कह लीजिए राह है वो दिखाई दे रही है। तो बात करेंगे इटावा की घटना की। इटावा में जो कुछ यादव कथावाचकों के साथ हुआ वो पूरी तरीके से अमानवीय था, घृणित था, निंदनीय था। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। लेकिन उसके बाद से जाति की राजनीति करने वाले कुछ राजनीतिक दल जिस तरह की पटकथा लिख रहे थे वो पटकथा अब हिट होती दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस जातीय टकराव, जिस जातीय संघर्ष को खड़ा करना चाहते थे वो होता हुआ दिख रहा है और ब्राह्मण बनाम यादव की लड़ाई सामने आती हुई दिख रही है। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश का इटावा जिला इस वक्त चर्चा के केंद्र में बना हुआ है। इटावा के दादरपुर गांव में सबसे पहले यादव कथावाचकों के साथ बदसलूकी की गई, अमानवीयता की गई, बदतमीजी की गई। लेकिन जिन यादव कथावाचकों के साथ ये सब हुआ, अब पुलिस ने उन्हीं के ऊपर छेड़खानी के आरोप में केस दर्ज किया है और यादव कथावाचकों पर केस दर्ज होने के बाद बवाल बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अहीर रेजिमेंट की मांग करने वालों और गगन यादव के लोगों ने दादरपुर गांव की तरफ कूच किया और इस दौरान दादरपुर गांव में जमकर बवाल हुआ। भीड़ गांव के अंदर जाना चाहती थी मगर पुलिस ने भीड़ को बाहर ही रोकने की कोशिश की। आरोप है कि इसी दौरान पुलिस पर भीड़ ने पथराव भी कर दिया। पुलिस की गाड़ी के शीशे टूटे। पुलिस ने भीड़ पर काबू करने के लिए हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी। अब इसी हवाई फायरिंग का एक वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि भीड़ पुलिस पर बेकाबू होकर पथराव कर रही थी, तभी एक पुलिसकर्मी ने बंदूक निकालकर स्थिति काबू करने के लिए हवाई फायर किया। घटना पर बयान देते हुए पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री चंद्र ने कहा है कि कुछ लोगों के द्वारा उपद्रव करने की कोशिश की गई थी। इन सबको नियंत्रण में कर लिया गया है, शांति व्यवस्था कायम है और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। विधि के अनुसार इन सभी पर कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, अब शांति है, पूछताछ की जा रही है। गांव के बाहर फोर्स तैनात है, पहले भी तैनात थी। कुछ गाड़ियां भी सीज की गई हैं। आज सुबह सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि थाना बकेवत क्षेत्र में 3 दिन पूर्व हुई घटना के विरोध में कुछ संगठनों के लोग विरोध प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। इस सूचना पर हाईवे पर कस्बे में एवं दादरपुर गांव में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। लगभग 1:30 बजे के आसपास हाईवे पर काफी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए थे, जिन्हें समझा बुझा करके डिस्पर्स किया गया। उसी में से 70-80 लोग पुलिस के मना करने के बावजूद ग्राम दादरपुर में उपद्रव करते हुए घुसने की कोशिश करने लगे, जिससे वहां कानून व्यवस्था की विपरीत स्थिति उत्पन्न हो गई। इस पर 19 लोगों को हिरासत में लिया गया है तो उनकी 13 गाड़ियां जब्त की गई हैं। इस संबंध में FIR पंजीकृत करके कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी।